वाली क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आपको फिर से करना है। देखो सब कुछ वही चल रहा है आपका, कब कब पूछा गया है, ये सब भी आपको बताया गया था एस्टेट वाले में। 2.0 में ये कहानी, 2.2 की पूरी कहानी, ये एस्टेट 2011 9-10 की कहानी थी। ठीक है, ये भी 9-10 का ही है, यूनिट 9-10 पूछा था, ये 9-10 का ही क्वेश्चन है। तो आप लोग को डाउट रह गया कि इसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव का। जब इस वीडियो को हमने बनाया था उस टाइम में भी आपको हमने क्लियरली बोला था कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आने वाला है वो आने वाला है पॉजिटिव और निगेटिव का। ठीक है, एक बार समझाने की कोशिश किए, कुछ डाउट्स रह गए। ठीक है, तो सब भूल जाओ, ये सब जो भी लिखे थे सब कहानी खत्म। जैसे ये लिखे थे इसकी कहानी खत्म, इसकी भी कहानी खत्म, कुछ नहीं याद रखना है। अपन सिंपल सा ये 4 इक्वेशन अपने को पता है ना, इस चारों इक्वेशन को तीनों केस, जो 3 केस हम लोग किए थे उस तीनों केस के हिसाब से बात करते हैं, इक्वेशन में क्या बदलेगा। ठीक है, अब देखिए एकदम माइनस प्लस को एकदम अच्छे समझ लीजिए, जितने अच्छे समझ के रखिएगा उतना मजा आएगा। सबसे पहले हमने ये एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, जैसे एक बॉल है अपने पास। ठीक है, ये क्या है अपने पास, एक बॉल है, मान लो ये बॉल है। इसका कोई भी चीज, चाहे उसका एक्सेलरेशन की बात हो, चाहे उसके वेग या वेलोसिटी की बात हो, किसी भी चीज की बात हो, किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेके चलो और किसी दूसरे डायरेक्शन को निगेटिव लेके चलो। जैसे होता है ना, जैसे मान लो ये अपना x होता है तो इधर पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड क्या लेते हैं -x, इस साइड y लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड क्या लेते हैं y को माइनस लेते हैं, पता है। तो अब क्या करते हैं हम, ऐसा मान के एकदम दिमाग में फिट कर लेना है डायरेक्शन के लिए, इसके अपवर्ड डायरेक्शन को, इस तरफ के डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं पॉजिटिव। जैसे y में है ऊपर की तरफ डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए है तो इसको भी हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है ऊपर कुछ भी होगा, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे डिस्टेंस हो, ठीक है कुछ भी हो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में होगा, और नीचे की तरफ जो भी चीजें दिख रही होंगी, चाहे h हो, ठीक है h लिखो या d लिखो, नीचे की तरफ जो भी चीजें लेंगे उसको निगेटिव ले लेते हैं। एकदम आराम से समझना है, कोई उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, निगेटिव ले लेते हैं, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे g की वैल्यू हो, चाहे यहां पे g की वैल्यू हो। g तो ऊपर की तरफ लेते तो ऊपर की तरफ g तो लगता नहीं है, ठीक है, तो g की वैल्यू हो, चाहे v की वैल्यू हो, चाहे h की वैल्यू हो, यदि नीचे की तरफ बात कर रहे हैं तो उसको हम निगेटिव में लेंगे, ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव में लेंगे। एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, चाहे ये नहीं सोचना है कि हम नीचे की तरफ जी है तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, यहाँ 2 डायरेक्शन है, इसके वजह से हम नीचे वाले को निगेटिव, एकदम सिंपल, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसा कर रखिए, ऊपर कुछ भी दिख रहा है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे कुछ भी डायरेक्शन में दिख रहा है उसको निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला कह रहा है कि इफ ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, यदि किसी पिंड को कुछ ऊंचाई से गिराया जाता है, मान लो ये कोई पिंड है, ठीक है वस्तु है, इसको h ऊंचाई से गिराया जा रहा है, गिराया जाएगा तो इसमें सबसे पहले अपने को पता है g जो होता है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तो मतलब g किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और वो किसके बराबर होगा, g के बराबर होगा, और g नीचे के डायरेक्शन में किसी भी चीज को लेंगे तो किस में लेंगे, निगेटिव में, तो हम इसलिए इसको यहां पे क्या ले लिए, -g ले लिए। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ जी को निगेटिव लेंगे। अब ये नहीं कि नीचे की तरफ पॉजिटिव लेना है, डायरेक्शन 2 है तो ऊपर वाले जो भी चीजें ऊपर की तरफ लेंगे उसको पॉजिटिव ले लिए, नीचे की तरफ जिन भी चीजों को लेंगे वो सारे के सारे निगेटिव होगा, और जी तो हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगा। ठीक, अब यदि इस साइड वेलोसिटी की बात की जाती इस तरफ, तो v भी हमारा क्या होता, निगेटिव, u की भी बात करते तो वो भी क्या होता हमारा, निगेटिव। ठीक है, और h की भी बात करते तो उसको भी क्या लेते, इस तरफ निगेटिव। ठीक,
इतना दिमाग में क्या, मतलब जो भी चीजें नीचे की तरफ ले रहे हैं सारा के सारे को क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने इक्वेशन पे। सबसे पहले क्या रहा है, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे क्या है, कुछ ऊंचाई से गिराया गया है, मतलब सिर्फ यहां लेके गए, इसको छोड़ दिए, मतलब इसका प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, एकदम स्वाभाविक सी बात है, जीरो, क्योंकि फेंक तो रहे नहीं है नीचे, सिर्फ छोड़ रहे हैं। तो ये रेस्ट में था, ठीक है, जो ही छोड़ेंगे तो इसके बाद अब एक्सलेशन के कारण इसमें वेलोसिटी आएगी। तो इस केस में अपना क्या बन जाएगा, u जो हो जाएगा वो जीरो। अब जीरो में माइनस प्लस तो कुछ होता नहीं है, तो जीरो का जीरो। ठीक, अब इसमें जब नीचे की तरफ इसमें क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन लग रहा है, कौन सा, गुरुत्वीय त्वरण, तो मतलब ए कह सकते हैं सिंपल सा माइनस जी। तो इस फॉर्मूले के अंदर यदि हम भी पूछते कि भी भैया बताइए कि जब ये यहां पहुंचेगा इस जगह तो इसका भी क्या होगा, जब ये यहां पहुंचेगा तो इसका भी का मान क्या होगा इस जगह, तो भी किस तरफ होगा, भी हमारा नीचे की तरफ होगा, यहां भी होगा भी तो नीचे की तरफ ही होगा ना। तो हम यदि भी निकालते तो भी बराबर क्या लिखते, भी बराबर u प्लस ए टी, भी बराबर u प्लस ए टी होता है, तो भी बराबर लिखते तो क्या, u तो जीरो है, जीरो, और a की वैल्यू क्या है, माइनस जी के बराबर, तो माइनस जी इंटू टी होता, तो v बराबर क्या आ जाता, सिंपल सा माइनस जी टी आता। तो माइनस में आया ना, तो माइनस क्या है, नीचे की तरफ दिखा था, v की दिशा क्या है, नीचे की तरफ है। क्लियर हुआ कुछ। अब दूसरे में आते हैं, मान लो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वेशन पे यूज करते हैं। तो s की यदि हम बात करें तो s बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, u तो जीरो है, छोड़ा गया है, तो ये हो गया जीरो, प्लस 1/2 a किसके बराबर होगा, माइनस जी के, और टी स्क्वायर। तो यहां से क्या मिला, s में क्या आया, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हुआ ना। तो s भी किस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो उसके डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, तो माइनस में आया। ऑलरेडी हम पहले भी बोल चुके हैं, जो भी चीजें नीचे की तरफ ले रहे हैं सब निगेटिव में ही मान के चलो, या लाओगे तो भी निगेटिव में। अब इसकी यदि हम बात करते तो इसमें आपको कुछ भी निकालना है, जैसे मान लो भी निकालना है, ठीक है, और s के टर्म में, तो क्या होता, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता। तो यहां से हम लोग भी स्क्वायर बराबर निकालते, यू तो जीरो है, ये जीरो प्लस 2, ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस जी, और एस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एच, ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो वी स्क्वायर स्वाभाविक है, निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो क्या आ गया 2gh। समझ रहे कैसे यूज करना है, तो हर एक का डायरेक्शन को क्लियर होना है सिर्फ। तो यहां पर तो एक ही डायरेक्शन में था, तो आप यदि मान लो डायरेक्शन को छोड़ के यदि काम करते हैं, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या आएगा, एस हाफ जी टी स्क्वायर, इतना डिस्टेंस वो कवर किया है, ये 2gh। इसकी यदि हम बात करें किसकी, v बराबर जी टी, क्यों जी टी लेते, डायरेक्शन उसको हटा देते, तो माइनस का मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, सॉरी, तो इसका डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो माइनस सिर्फ आपको ये बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड है, क्लियर है। अब आप चाहते हैं कि भैया हम देखोगे कभी हम क्वेश्चन बनाते टाइम में इसको भी यूज किए थे कि डायरेक्ट भी यूज कर ले रहे थे, क्योंकि सारे के सारे चीजें नीचे ही है, इसमें क्या है, सब कुछ नीचे है, तो आप माइनस सब में से हटा लो, सब में से कॉमन ले लो, तो भी बात वही होगा। जैसे मान लो हम डायरेक्ट इसको सबको पॉजिटिव लेके वाले, क्योंकि दो डायरेक्शन तो है नहीं, तो निगेटिव पॉजिटिव क्यों करना, ठीक है। तो यदि हम इसको हटा लेते, सबका माइनस हटा लेते, तो क्या हो जाता, पहला वाला इक्वेशन अपना क्या बन जाता, सिंपल सा v बराबर 0 प्लस क्या बनता, gt। तो v बराबर क्या होता, सिंपल सा gt। तो ये gt क्या दिखाता, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को, और पॉजिटिव ऑलरेडी नीचे के डायरेक्शन को हम सबको पॉजिटिव मान लिए, इसलिए अब ये पॉजिटिव में आ गया, ठीक है, क्योंकि सब नीचे ही है ना, तो प्लस माइनस के झंझट में क्यों पढ़ना, सबको हम क्या मान लिए पॉजिटिव मान लिए, तो पॉजिटिव में आंसर देने लग गया, समझे थोड़ा सा। तो यदि सब कुछ एक ही डायरेक्शन में हो तो आप सबको पॉजिटिव मान लो, कोई तकलीफ नहीं है, निगेटिव मानने की जरूरत ही नहीं है।
निगेटिव मानोगे तो निगेटिव में जो भी चीजें आ रही है आपको बता रहा है कि डायरेक्शन किस तरफ होगा। एच भी नीचे की तरफ, यहां से नीचे जा रहा है ना, इसकी भी दिशा क्या होगी, एच की नीचे की तरफ, तो स्वाभाविक है उसको भी निगेटिव में आना होगा, क्योंकि निगेटिव हम उस डायरेक्शन को मान रहे हैं। ठीक है, और निगेटिव सिर्फ इस चीज को बता रहा है कि ये इस डायरेक्शन में है, और कुछ नहीं बता रहा है। अब ये उम्मीद करती है समझ में आया होगा थोड़ा सा। अब उसी तरह इस फॉर्मूले को यूज करते तो क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला यू तो जीरो है, एस एन इक्वल्स टू क्या लिखते, माइनस जी बाई टू, टू एन माइनस वन, तो माइनस जी लिए तो इतना आया। एस की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव में आएगी, मतलब इसका डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ है। समझे थोड़ी सी कहानी। और नहीं चाहते हो तो सबको पॉजिटिव में लेके बनाओ, तो भी आपको सब कुछ आएगा, लेकिन उसमें निगेटिव पॉजिटिव लेके बनाएंगे तो ये किस में आएगा, पॉजिटिव में। और नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चले तो पॉजिटिव में आ गया। ये भी किस में आता, पॉजिटिव में आता नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चले तो पॉजिटिव में आता, निगेटिव लेके चले तो निगेटिव में आया। क्लियर है। नेक्स्ट, जैसे ये क्या है, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। अब जैसे कह रहा है एक बॉडी अपने पास है, उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ हम प्रोजेक्ट किया। देखो हम निगेटिव पॉजिटिव इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो आपको बार बार अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही चीज से काम चल जाएगा अपना। तो u नीचे की तरफ, तो नीचे वाले को क्या माने थे, निगेटिव, तो u क्या होता, तो यहां से कह सकते हैं u क्या होता, माइनस में g क्या होता, a क्या होता, माइनस में g, ऐसा माने हैं। या प्लस में भी लेके लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा चीज नीचे की तरफ ही है ना। तो यहां से फॉर्मूला बनता तो क्या होता, सिंपल सा, नीचे को यदि माइनस लोगे तो सब में माइनस लगा दो। मान लो इसकी बात करें, यदि हम नीचे के डायरेक्शन को माइनस लिए तो क्या मिलता, v बराबर माइनस यू प्लस माइनस जी इंटू टी। यहां से क्या मिला, माइनस यू प्लस, सॉरी माइनस यू माइनस माइनस जी टी होता। तो यहां से हम कहते हैं माइनस यू प्लस जी टी। ये माइनस किस चीज को, नीचे के डायरेक्शन को हमने निगेटिव माना है, इसलिए भी निगेटिव में आया। ठीक है, अब नहीं चाहते हो निगेटिव मिलेगा, सबको पॉजिटिव, क्योंकि एक ही डायरेक्शन की बात है, पॉजिटिव लेते तो भी क्या मिलता अपने को, u प्लस सिंपल सा gt मिलता, तो माइनस हट जाता। उस टाइम में आपको भी किसमें मिला, पॉजिटिव में। क्यों मिला पॉजिटिव में, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन का आपने पॉजिटिव माना है। ऐसा दिमाग में नहीं फिट करके चलना है। एक आप लोग में से टीचर ने पूछा था कि सर नीचे तो पॉजिटिव ही लेंगे, भैया क्यों लेंगे, डायरेक्शन है। ठीक है, अब नीचे को यदि लेना चाहते हो सारे के सारे नीचे को पॉजिटिव ले लो, तो ऊपर वाले को क्या लोगे, निगेटिव लोगे, यही ना करोगे। तो वही काम है, अभी हम सब नीचे वाले को एक कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट कर लिए, भैया नीचे वाले को निगेटिव लेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे, जैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस के हिसाब से चलता है उस हिसाब से। इसकी बात करते तो यदि हम निगेटिव लेके करते तो क्या हो जाता, सिंपल सा, एस बराबर माइनस यू टी और माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी हाफ जी टी स्क्वायर, यहां भी माइनस, ऐसा कुछ आता। तो यहां पे ये निगेटिव में क्यों आया, क्योंकि नीचे की तरफ हमने u को भी निगेटिव लिया है, g को भी निगेटिव लिया है, एक्सेलरेशन को भी निगेटिव लिया है, इसलिए s भी नीचे की तरफ ही जा रहा है, इसलिए वो भी निगेटिव में आएगा। डायरेक्शन भी बता रहा है भैया नीचे जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव लेते तो भी आपको बताता, यदि पॉजिटिव सबकी वैल्यू को लोगे तो s भी पॉजिटिव में आएगा, मतलब नीचे के डायरेक्शन को आपने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, इसलिए आपको आंसर पॉजिटिव में आया है। उसी तरह इसकी यदि हम बात करते तो ये भी अपना क्या हो जाता, सिंपल सा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी माइनस एच, ये क्या मिल गया, सिंपल सा यू स्क्वायर प्लस 2g एच। चूंकि ये स्क्वायर है तो निगेटिव में तो आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो निगेटिव में लेके बनाओगे तो भी यही आएगा, पॉजिटिव लेके बनाते तो भी यही आता। थोड़ा समझ रहे हैं, एक डायरेक्शन चाहे नीचे वाले को चाहे ऊपर वाले को, किसी को भी आप पॉजिटिव लो किसी को भी निगेटिव लो, लेकिन दोनों डायरेक्शन को एक दूसरे के अपोजिट रखना है। मतलब अपवर्ड को यदि पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड को क्या लेंगे, निगेटिव। यदि अपवर्ड को निगेटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड को क्या लेंगे, पॉजिटिव। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट रखना है और चारों इक्वेशन को याद रखना है, चारों इक्वेशन को यूज करना है। ठीक है, अब मान लो नेक्स्ट था अपना
इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब मान लो ये एक बॉडी है, इसको u वेलोसिटी के साथ हम अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो g होगा, नीचे की तरफ g लग रहा होगा, लगेगा ना, ठीक है। तो ये बॉडी किस तरफ जाएगी, यदि ये पूछा जाए, ये बॉडी मान लो यहां तक पहुंचती है, h हाइट तक पहुंचती है, तो यदि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर को क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव। इसको हमने पॉजिटिव माना, इसको भी हम पॉजिटिव मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या मानेंगे, इसको निगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो चलो अब एक बार इस पे देख लेते हैं। तो यदि हम बोला जाए यहां से क्या निकालने के लिए, चलो आपको टी दिए रहता तो सिंपल सा कह सकते हैं v बराबर, यदि पूछा जाता v बराबर क्या, u प्लस क्या होता है at, तो मान लिया h हाइट के बाद इसके कह सकते हैं सिंपल सा, इससे वेलोसिटी मान लो t टाइम के बाद क्या होता, तो सिंपल सा v बराबर क्या लिखते, u ऊपर की तरफ पॉजिटिव मतलब u प्लस a किधर है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तो माइनस g इंटू टी, ये क्या आ जाता है u माइनस जी टी। v की वैल्यू आती, अब v किस में आता, u माइनस जी टी, मतलब स्वाभाविक सी बात है, कुछ भी आता पॉजिटिव में कुछ आता, ऐसा थोड़ी कि निगेटिव में पहुंचा दोगे, निगेटिव में होगा तो उस समय आपको टाइम ज्यादा बढ़ाओगे, तो मैक्सिमम हाइट से पहले की यदि हम बात करते हैं तो पॉजिटिव में आएगा। और यदि आप पॉजिटिव लेके बनाते तो क्या होता, v बराबर u प्लस क्या हो जाता, जीटी। तब उस समय इसको माइनस करना पड़ता है, यदि नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते तो जी को क्या लेते, पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन क्या लेते, निगेटिव, तो उस समय आपको ये बता, तो उस समय भी जो आता किस में आता, हो सकता है इसमें जो आंसर आएगा वो मान लो पॉजिटिव में आता, तो इसमें जो आंसर आता वो किस में आता, निगेटिव में आता, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में यदि वेलोसिटी होता टी टाइम के बाद तो ये किस में आता, निगेटिव में। क्यों, क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन को इस वाले केस में निगेटिव माना है और जी को चूंकि पॉजिटिव माना, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। तो कहानी चाहे आप इसके हिसाब से चलो चाहे इसके हिसाब से चलो, कहानी सिर्फ एक ही चीज है कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एक को निगेटिव लेके चलना है और कुछ नहीं करना है। उम्मीद करें थोड़ा सा समझ में आया होगा, अभी प्रॉब्लम पे भी जाएंगे। उसी तरीके से मान लो इसकी बात करते, यदि हम निगेटिव पॉजिटिव जो फंडामेंटल हम लोग लेके चलते हैं तो एस बराबर लिखते तो क्या लिखते, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक। अब u किस तरफ, ऊपर है, मतलब पॉजिटिव लेके चले तो पॉजिटिव के हिसाब से चलते तो क्या लिखते, ut अब प्लस हाफ a क्या होगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो ये क्या अपना मिलता, माइनस जी टी स्क्वायर। यदि इसके हिसाब से चलते तो, यदि आप जस्ट अपोजिट चलना चाहते हो तो वहां पे ये माइनस हो जाता और ये प्लस हो जाता, और s जो आता जिसमें निगेटिव में आता तो निगेटिव, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव। यदि इस केस में यदि हम लेके चलते हैं और s मान लो हमारा आ गया पॉजिटिव, तो हम क्या कहेंगे, ये जा किधर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब सिंपल सा h जो है यदि पॉजिटिव आ गया इसका मतलब क्या है, ऊपर के डायरेक्शन को हमने क्या माना है, u ऊपर जा रहा था तो ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना था। यदि s पॉजिटिव में आ गया इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बंदा यहां से चला यहां पहुंचा होगा, ठीक है। यदि ये h की वैल्यू निगेटिव में आ गई, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे और h की वैल्यू किस में आ गई, निगेटिव में आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा इस वाले पॉइंट से ऊपर नहीं है नीचे है, तब ना h निगेटिव में होगा। समझ रहे हैं थोड़ा सा। तो आप लोग से एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो जब जाता है, ठीक है, आप उसको देखिए और उसी दिन कोशिश कीजिए कि उसका रिप्लाई करें कि आपको क्या डाउट रह गया, क्योंकि अभी जो हम प्रोजेक्टाइल का दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर भी आपको इस सब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन जब तक प्लस माइनस क्लियर नहीं होगा तब तक कैसे होगा, समझ रहे हैं थोड़ी सी भावनाओं को। तो उम्मीद करते हैं सिंपल सा चीज दिमाग में फिट कर लेना है, यदि ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे, और जी हमेशा निगेटिव रहेगा, वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। यदि नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो ऊपर के डायरेक्शन को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, तो उस टाइम में जब नीचे पॉजिटिव लेंगे तो जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ऊपर वाला यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। सबको पुट कर दीजिए प्लस माइनस के साथ। समझे थोड़ी सी कहानी।
तो उसी तरह किसी भी फॉर्मूले के अंदर सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अब जैसे यही क्वेश्चन था, ठीक है, क्या कह रहा है, इफ ए बॉडी इज थ्रोन अप विथ ए वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब अप, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया, u बराबर कितना 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। देन मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी इज, तो मैक्सिमम कितना हाइट को ये अटेंड करेगा, तो इट मींस ये मान लो यहां मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, तो यहां से यहां तक ये ऊपर जा रहा है ना, तो मतलब h क्या होगा यहां पर, क्योंकि ऊपर की तरफ डायरेक्शन में u को हमने पॉजिटिव लिया, तो ऊपर किसी भी चीज को मेजर करेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और यहां पे जो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, v बराबर 0 होगा, तो यहां पे h पॉजिटिव, u चूंकि ऊपर जा रहा है तो ऊपर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन को, ऊपर y एक्सिस का पॉजिटिव है, इसलिए y को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए ऊपर u को भी पॉजिटिव लेंगे, h भी किधर को जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो h को भी पॉजिटिव लेंगे, और लेकिन g जो होगा वो हमेशा नीचे लगने वाला, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, हमेशा निगेटिव, क्योंकि ऊपर को पॉजिटिव लिया तो नीचे को निगेटिव लेंगे। अब इसी चीज को यहां लगा देते हैं, हर एक चीज को लिख लिए, a को -g, v 0, h मैक्स निकालना है, u को पॉजिटिव लिए है, तो यहां से अपने को देखिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as पता है, अब u की वैल्यू डाल दिए, a की वैल्यू -g डाल दिए, h तो h है, चूंकि h को पॉजिटिव क्यों लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, इसलिए पॉजिटिव लिए, नीचे रहता तो निगेटिव लेते, जब दोनों डायरेक्शन है तो। अब सबको सॉल्व करके आए तो हमको h क्या मिला, पॉजिटिव में मिला, जो निकालना, अब उसको थोड़े ना माइनस या प्लस में करेंगे, अब h हमारा निकालना था, तो h को हम ना माइनस करना ना प्लस करना, जब उसका रिजल्ट आएगा और वो बताएगा कि भैया वो प्लस है या माइनस है, तो यदि वो प्लस बता दिया इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या था, ऊपर की तरफ था, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया। वही हमारा h की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती, इसका मतलब हमने नेगेटिव किधर को माना था, नीचे की तरफ, तो उस समय h माइनस में आता तो कहते भैया नीचे वो बंदा गया है, ऊपर नहीं गया है, तो सिंपल सा माइनस क्यों यूज किए, h की वैल्यू पॉजिटिव आई मतलब ऊपर गया था बंदा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन की बात करते, कह रहा है मीनार के ऊपर से गिरा एक पत्थर 4 सेकंड में जमीन को छूता है। चलिए अब हर एक केस में यहां पे क्या कर सकते हैं, नीचे की तरफ जा रहा है तो a को क्या माने, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट के हिसाब से a को निगेटिव लिए, और u चूंकि गिराया जा रहा है, ऊपर से गिरा एक पत्थर 4 सेकंड जमीन को छूता है, मतलब u बराबर क्या होगा 0। अब डिस्प्लेसमेंट h जो आएगा हमारा किस में आएगा, चूंकि ये इधर जा रहा है नीचे ना, तो h अब की बार जो आएगा वो किस में आएगा, निगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन को हमने निगेटिव माना है, ठीक है। तो चलिए, तो देखो u टाइम को तो पॉजिटिव निगेटिव कर नहीं सकते, a इतना h इतना, तो h जब निकाला हमने तो वो किस में आया था, निगेटिव में आया था। क्यों आया था, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में h है, तो h नीचे के डायरेक्शन में, तो उसको तो निगेटिव में दिखाना पड़ेगा। तो निगेटिव साइन सिर्फ इस चीज को बता रहा है कि आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, निगेटिव वाले की तरफ हुआ है या पॉजिटिव वाले की तरफ हुआ है। इसका किधर, यहां से इधर चला, तो h यहां क्या होगा, निगेटिव, इसलिए इस डायरेक्शन में जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव में, इसलिए अपना जो निकाल कर लाए वो -80 मीटर आया, ठीक है। और चूंकि अपने को सिर्फ डिस्टेंस चाहिए ना, माइनस प्लस का तो यहाँ कोई बात नहीं है, तो इसलिए हमने h बराबर 80 मीटर को यूज किया। यदि इसी क्वेश्चन को बनाते टाइम में चूंकि ऊपर का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो सिंपल सा मान लो हम ये मान के चलते नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव, मतलब a बराबर +g, ठीक है। अब यदि पुट करोगे तो h की वैल्यू जो आएगी वो आएगी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि दो डायरेक्शन नहीं है तो एक ही डायरेक्शन, तो आप पॉजिटिव ही ले लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। दो डायरेक्शन रहेगा तब ना, एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव लेंगे, सिंगल डायरेक्शन तो दोनों को मतलब उसको पॉजिटिव ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव लीजिएगा तो निगेटिव में आंसर आएगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लीजिएगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। निगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ इस चीज को बता रहा है, पॉजिटिव लेने का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में कुछ भी मूवमेंट हो रहा है तो वो पॉजिटिव में ले रहे हो आप, तो उस टाइम में आपको h पॉजिटिव में आ जाता, ठीक है। इसमें भी सेम कहानी है, आपको क्या कह रहा है, फॉर्मूला अपने को पता ही है, तहत स्वतंत्र रूप से गिरना शुरू करता है। तो देखोगे यहां पे हमने g को हर एक जगह पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब क्या है, गिर रहा है, एक ही डायरेक्शन की बात है, दो डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, तो ये नीचे गिर रहा है। यदि हम मान लो इसको निगेटिव लेते, जी को क्या लेते, निगेटिव में लेते, तो अपने को
एच जो आता वो भी किस में आता, निगेटिव में आता, तो मतलब वो उससे डायरेक्शन को बता रहा है निगेटिव। यदि हम एच को पॉजिटिव ले लिए, जी को पॉजिटिव ले लिए, तो एच भी हमको किस में आया, पॉजिटिव में आया। वो भी क्या बता रहा है, जी का डायरेक्शन नीचे की तरफ यदि पॉजिटिव लिए हो तो एच भी किस में आया, पॉजिटिव में आया। निगेटिव लेते तो एच भी किस में आता, निगेटिव में आता। तो माइनस या प्लस किसको बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को, कि किस दिशा में वो जा रही है। जिस दिशा में वो प्लस लिए हो तो यदि प्लस में आंसर आया तो मतलब उसी दिशा में है, यदि माइनस आ जाता तो क्या कहते हैं, उल्टी दिशा में है। ठीक है, तो यहां पे आप माइनस लेके बनाते तो एच क्या आता, माइनस में, मतलब नीचे की तरफ वाले को डायरेक्शन को माइनस लेते तो एच भी चूंकि नीचे ही जा रहा है तो एच भी माइनस में आता। यदि हम पॉजिटिव लेते तो पॉजिटिव आता आपको आंसर, क्योंकि नीचे वाले जी को हमने पॉजिटिव मान लिया। तो इसमें हमको चूंकि एक ही डायरेक्शन था इसलिए हम डायरेक्ट उसको पॉजिटिव मान के बना लिए। ठीक है, अब जैसे इसी कहानी में क्या है, यू वेग के साथ लंबवत ऊपर की ओर प्रक्षेपित, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी यू, मतलब यू वेलोसिटी के साथ इसको कहां ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 सेकंड, मतलब ये बंदू यहां तक गया मैक्सिमम हाइट तक, वापस यहां तक आया। जब ऊपर जा रहा था तो यू क्या होता, पॉजिटिव, ऊपर वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं। जब ये नीचे आएगा, घूम के जब नीचे आएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस समय यू हमारा क्या हो जाता, यू का डायरेक्शन अभी यहां पे क्या है, जब वापस आया यहां तो घूम के जब इसको हम ऊपर फेंके तो इसका डायरेक्शन ऊपर था। जो ही ये वापस घूम के यहां आया तो इसका डायरेक्शन किस तरफ ये जाना चाह रहा है, नीचे की तरफ। वेग किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ किस हम क्या मानेंगे, माइनस में। तो इसलिए देखोगे यू भी इसका जब यहां पहुंचा तो भी को हमने क्या माना है, माइनस यू। क्यों माना, क्योंकि इसके डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ए ऑलरेडी नीचे वाले डायरेक्शन को हम निगेटिव लेके चल रहे हैं, इसलिए ए को भी माइनस जी मान के चलेंगे। सबको पुट कर दिए, समझ रहे थोड़ा थोड़ा सा। इसमें भी वही माइनस प्लस की कहानी है। यहां पे भी देखोगे सिंपल सा क्या कह रहा है, स्टोन इज शॉट स्ट्रेट अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ इतना, मतलब अपवर्ड दिए हैं, अपवर्ड के डायरेक्शन को क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव मान के चलते हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव लिए। तो यू को हमने क्या लिया, पॉजिटिव। फ्रॉम ए टावर 200 मीटर हाइट, टावर जो है उसका हाइट कितना है, ये यहां से 200 मीटर तक हाइट है। ठीक है, द स्पीड विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड इज अप्रोक्सीमेटली, जब ये इसको ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे यहां आएगा, घूम के आएगा, मतलब इस समय इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा होगा। तो चलिए, तो नीचे की तरफ को हम जी को भी क्या मान के चलते हैं, ऊपर को पॉजिटिव माने तो जी को क्या मानेंगे, नीचे की तरफ है तो निगेटिव, इसलिए जी को हमने क्या माना, निगेटिव में। अब यहां से आ जाते हैं, निकालना शुरू करते हैं, तो वी स्क्वायर निकालना शुरू किया तो वी बराबर क्या आ जाएगा, 65 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे चूंकि स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव का झंझट नहीं आया। लेकिन इसके डायरेक्शन की बात करते तो वो किधर होता है, नीचे, नीचे की तरफ। वेलोसिटी क्या होती है, नीचे की तरफ। यदि सिंगल भी वाले फॉर्मूले से निकालते तो वहां क्या आता भी हमको, निगेटिव में आता। तो ये सब तो वही है, ये सब फॉर्मूला को पता है। यहां पे भी यहां वाले दो पिंड ए और बी को क्रमशः 16 और 25 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराए थे, इसके द्वारा जमीन पर पहुंचने में लगने वाला समय का अनुपात। अब क्या है, ये बहादुर नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। यदि आप चाहते हो नीचे वाले को निगेटिव रखना तो रख लो, माइनस जी ही रख लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला कौन सा, यहां मान लो माइनस जी ही रखते तो क्या हो जाता, ये तो जीरो, यहां से जो अपना आता बहादुर बन के, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी देख के रखा है ना, हाँ ये आपको एस की वैल्यू दे के रखा है, किधर है, तो यहां से सिंपल सा कहते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू 2g/h। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं टी स्क्वायर क्या होता, जी भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और यदि मान लो नीचे वाले को आप निगेटिव लेते तो क्या करते, ए के जगह पे भी माइनस जी रखते और एस के जगह पे भी क्या रखते, माइनस एच, क्योंकि नीचे आ रहा है ये बहादुर, ये भी माइनस एच होता और माइनस जी होता। तो दोनों की जगह पे जब माइनस माइनस रखते एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता। ठीक है, एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है इसलिए हमने दोनों को पॉजिटिव रख लिया। चलो दो डायरेक्शन है नहीं तो पॉजिटिव में ही बना लो, निगेटिव भी रखते तो भी क्या होता, सेम कहानी होती, दोनों का एक दूसरे को कैंसिल आउट करता, कहानी में वही आ जाता। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं। यहां पर भी यदि हम बात करें तो क्या था, बॉल इज थ्रोन अप अंडर ग्रेविटी, इतना फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड एट द हाइट ऑफ 10 मीटर।
अब इसको थ्रो किया गया ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जब थ्रो होगा तो स्वाभाविक यू को क्या माने हैं, पॉजिटिव, तो यू पॉजिटिव होगा। चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो स्वाभाविक एच भी क्या होगा, पॉजिटिव। और चूंकि यू ऊपर है इसको हमने पॉजिटिव माना है तो नीचे वाले को क्या मानेंगे, निगेटिव, तो इसलिए ए जो है वो माइनस जी के बराबर होगा। सबको लिए पुट कर दिए, सॉल्व कर लिए। तो सिंपल सा दिमाग में एक ही चीज को फिट करके चलना है, वो क्या है कि आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दूसरे को निगेटिव, और यदि कहीं पे सिंगल डायरेक्शन है मतलब ऊपर नहीं फेंक के सिर्फ नीचे ही सब कुछ हो रहा है तो सबको पॉजिटिव मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। या सबको निगेटिव मानोगे तो निगेटिव में आंसर आएगा, पॉजिटिव मानेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो पॉजिटिव या निगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि डायरेक्शन को आपने नीचे जो लिया है उसको कौन सा लिया है, पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव में, निगेटिव लिया तो निगेटिव में। समझ रहे थोड़ी थोड़ी सी कहानी को। अब सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, जो फॉर्मूला था उसको भूल जाइए, जो 4 फॉर्मूले में अभी आपको हम समझा उसके हिसाब से आप पुट कीजिए और थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए। ये नहीं कि हर एक चीज, हम पहले से ही बोल रहे हैं इस टॉपिक के अंदर ये डायरेक्ट सोचोगे पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला नहीं होने वाला है। यहाँ प्लस माइनस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये पिछले वाले वीडियो में बोले, इस वाले वीडियो में भी बोल रहे हैं। इसलिए प्लस माइनस को अच्छे से दिमाग में फिट कीजिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका क्लियरिटी आएगा सॉल्व करने में। और प्रोजेक्टाइल जो अगला वीडियो है आपका, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमने ये प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट को यूज किया है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आए, और कमेंट करके पक्का वाला बताइएगा कि अब की बार भी समझ में आया या नहीं आया। थोड़ा सा खुद भी मेहनत कीजिए, ठीक है। और आप लोग से सिंपल सा रिक्वेस्ट है, बार बार कह रहे हैं कि जो भी चीजें जिस दिन दी जाती है, जो वर्क आपको दिया जाता है या जो कहा जाता है करने के लिए, क्वेश्चन बना के बताइए कि हाँ इतने क्वेश्चन हमने खुद से बना लिए, या कोई डाउट रह गया कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको कर सके। तो आप अप टू डेट रहिएगा तब ना। वीडियो आया 2 दिन पहले, आज डाउट आज राइज कर रहे हैं, ठीक है, पता चला कुछ लोग 10 दिन के बाद राइज करेंगे डाउट, तो ऐसे में थोड़ी ना होगा। तो आपको भी थोड़ा पंक्चुअल होना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का समझ हम समझा पाए होंगे कि ये पॉजिटिव निगेटिव की कहानी, ठीक है। और आपके कोई दोस्त लोग वगैरह होंगे जो कोर्स करना चाहेंगे, उन लोग को भी कह दीजिए कि तो जल्दी ले ले, क्योंकि फिर से हो सकता है आपका, ऐसे ही बोला जा चुका है 1600 रुपया तक इसका फीस जाएगा। तो कोर्स का नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आपका एस्टेट का है या बीपीएससी का, सॉरी एस्टेट का है या बीपीएससी का है, तो उसका फिर से रेट 1600 तक जाना ही है इसको। तो यथाशीघ्र ले ले और शुरुआत से साथ साथ चले, धीरे धीरे चले और अच्छे से चले, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा अब की बार भी डाउट क्लियर हुआ या नहीं। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहे बॉल फॉल फ्रॉम हाइट h आफ्टर 1 सेकंड अदर बॉल फॉल freely from a point 20 meter below the point from where the first ball falls. ठीक है, both of them reach the ground at the same time. What is the value of h? एक गेंद h ऊंचाई से गिरती है, ठीक है, और 1 सेकंड पश्चात पहले गेंद के गिराए जाने के स्थान से 1 सेकंड पश्चात, चलो, या स्थान से 20 मीटर नीचे के बिंदु से एक अन्य गेंद को गिराया जाता है। तो सतह पर दोनों समान समय में पहुंचते हैं, तो h का मान क्या होगा? तो h का जब मान निकालेंगे तो c आना चाहिए कितना, 31.2 मीटर। तो क्वेश्चन तो करना है, तो चलिए पहले आप बनाइए, इसको पॉज मारिए, बनाइए। चलिए देखते हैं क्या करे। बॉल फॉल फ्रॉम ए हाइट h, मान लो एक बॉल है, ये मान लिया हाइट h है, ठीक है, ये h हाइट है, यहां से एक बॉल को गिराया जाता है, ठीक है, h हाइट से एक बॉल को गिराते हैं, ठीक। आफ्टर 1 सेकंड अदर बॉल फॉल फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर बिलो द पॉइंट फ्रॉम वेयर द फर्स्ट बॉल इज फॉल। मतलब इससे यहां से यहां तक कितना h, अब यहां से 20 मीटर नीचे मान लो ये वाला पॉइंट है, यहां से एक दूसरे बॉल को गिराया जाता है, ठीक है, और कितने टाइम के बाद, 1 सेकंड के बाद। ये कह रहा है ना, एक गेंद h ऊंचाई से गिरती है, 1 सेकंड के पश्चात पहली गेंद के गिराए जाने के स्थान से 20 मीटर नीचे के बिंदु से एक अन्य गेंद को गिराया जाता है। सतह पर दोनों समान समय में पहुंचती है। मतलब इसको जो पहुंचने में टाइम लगेगा वो कितना, मान लो इसको पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में t टाइम लगा,
ठीक है, और 1 सेकेंड के बाद इसको गिराया गया, मतलब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में t-1 का टाइम लगेगा। 1 सेकेंड बाद गिराया गया है, 20 मीटर नीचे से गिराया गया है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की हाइट h-20। ये कह रहा है ना, पहले गेंद गिराए जाने के स्थान से 20 मीटर नीचे के बिंदु से एक अन्य गेंद को गिराया जाता है, तो h-20 तो गिराया गया है, तो सिंपल सा है u क्या होगा, 0 होगा दोनों केस के लिए। तो फर्स्ट केस की बात करें, फॉर्मूला क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा u0 है तो s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, और कितना डिस्टेंस कवर करना है इसको, h ही है ना, h, ओके, तो h बराबर क्या हो जाएगा, सारे की सारी कहानियां नीचे ही चले तो सबको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो u तो 0 था, ये 0 प्लस 1/2 g और टाइम मान लिए है t स्क्वायर, ओके, तो h बराबर क्या मिल गया, हाफ gt स्क्वायर। उसी तरह से केस 2 की बात करें तो केस 2 में s बराबर क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा, तो कितना डिस्टेंस को कवर करना है, h-20, u तो 0 प्लस 1/2 और ये a g के बराबर होगा, टाइम कितना इसको मिलना है, t-1 का स्क्वायर, इतनी सी बात है, ओके। और g का मान दिया है या नहीं दिया है, नहीं दिया है तो अपन 10 मान के बनाएं, क्योंकि आंसर में सबका डिफरेंस है। तो चलिए, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस h की वैल्यू को यहां पुट कर लेते हैं, इस h की इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो 1/2 g t स्क्वायर -20 इज इक्वल्स टू हाफ g t-1 का स्क्वायर, हाफ से हाफ, g से ये कैसे कटेगा, ये तो ना कटेगा, ओके। तो क्या किया जाए, चलिए सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर -20 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 इंटू t-1 का स्क्वायर, तो ये हो जाए कितना, 5 टी स्क्वायर -20 इज इक्वल्स टू 5, क्या लिख सकते हैं इसको, टी स्क्वायर प्लस 1 और -2t, इतना, ये हो जाएगा अपना, ये हो गया 5 टी स्क्वायर -20 इज इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर प्लस 5 -10 टी, 5 टी स्क्वायर से 5 टी स्क्वायर साफ, तो ये इस साइड आ जाएगा, ये उस साइड चला जाता, 10t, ये इस साइड 10t इक्वल्स टू 25, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2.5 सेकेंड। ये अपना टाइम निकल गया, अपने को पूछ क्या रहा है, h का मान, तो h ये वाला फॉर्मूले में h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर में t की वैल्यू को रख देते हैं, हो गया h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर वाले में 1/2 इंटू 10 इंटू 2.5 का स्क्वायर, सॉल्व कर देते हैं, 5 इंटू 25 का होता है 625, 6.25, तो 6 पंच क्या आ जाए, 25 5 2 10 2 12 का 2 1 6 5 30 1 31, तो 31.25 आएगा मीटर। तो आंसर क्या आया, 31.25। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा थोड़ा सा, ओके। नेक्स्ट क्या है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट raised platform at t equals to 0 starting from rest after t second another ball is thrown downward from the same platform with the speed of v, the two ball meet at t equals to 18 second, what is the value of v, समय t बराबर 0 पर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म से एक गेंद गिराई जाती है, गिरने दो, इसके 6 सेकंड के बाद एक अन्य गेंद उसी प्लेटफॉर्म से
v वेग के साथ गिराई जाती है। दोनों गेंद t बराबर 18 सेकंड पर मिलती है। ठीक है, तो v का मान क्या होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, टाइम आपको 18 सेकंड लगा है, ठीक है, तो दूरी दोनों कितना किया होगा कवर? समान दूरी तय किया होगा, सिंपल सा बात है। तो t आपको पता है, ठीक, और h भी आपको पता है कितना दूरी चला है, और निकालने के लिए क्या पूछ रहा है? v पूछ रहा है। तो चलिए निकालिएगा, पॉज मार के आपको पहले निकालना है। बना खुद से लेते हैं तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, खुद से ट्राई करना है। बनाइए, चलिए देखते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट राइज्ड प्लेटफॉर्म एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आफ्टर t सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड। तो दोनों केस में टाइम क्या होगा? 18 सेकंड, और h कह सकते हैं दोनों केस में क्या होगा? सेम, मतलब h1 इज इक्वल्स टू h2, मतलब h दोनों केस में सेम हाइट चलने वाला है। तो पहले वाले केस की बात करते हैं, केस 1 की। तो s बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि सबको नीचे ही जाना है, तो प्लस माइनस का झंझट पालना ही नहीं है। तो h कितना है? दूरी h, और पहले बॉल को क्या किया गया था? रेस्ट से, मतलब ये 0 प्लस हाफ g, और कितना टाइम समय लगा है? 18 का स्क्वायर। लिख सकते हैं यहाँ पे g का मान दिया है 10, तो सिंपल सा h बराबर लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10 इंटू 18 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 इंटू 18 का स्क्वायर। h बाद में सॉल्व करेंगे इसको। दूसरा क्या रहा है? कितना? v वेग के साथ फेंका गया, तो s बराबर सेम फॉर्मूला, हाफ s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s कितना? h, और u की वैल्यू कितनी है? v वेग के साथ फेंका गया, v इंटू, और टाइम कितना है? 18 प्लस 1/2, a की वैल्यू किसके बराबर है? g के, तो मतलब 10 इंटू 18 का स्क्वायर। चलिए अब h बराबर यहां से पता ही है, 5 इंटू 18 का स्क्वायर प्लस 18 बराबर 18 v प्लस 5 इंटू 18 का स्क्वायर, यही होगा ना? तो यदि ऐसे हिसाब से हम जाएंगे तो ये दोनों तो घट के 0 हो जाएगा। और कुछ क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम आफ्टर 6 सेकेंड, सॉरी, तो 6 सेकेंड के बाद कह रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है ये 18 नहीं हुआ, कितना होगा? 6 सेकंड के बाद चलना शुरू किया, तो मतलब 6 सेकंड कम लगेगा, मतलब कह सकते हैं इसको कितना टाइम लगेगा? 12। ये भी कितना होगा? 12। अभी कुछ तो गड़बड़ है। ये 12 भी, और 12 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 भी इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना? 5 को कॉमन लिए 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 5, 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा? खुल जा सिम सिम। 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाता है 180। तो 12 भी बराबर, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 900 डिवाइडेड बाई 12, तो 75। समझे? ठीक है, तो क्वेश्चन जितना बनाइएगा उतना मजा आएगा, मतलब मजा तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है? ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचिंग द ग्राउंड विथ ए वेलोसिटी 2u, द हाइट ऑफ द टावर। किसी मीनार से एक पत्थर को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया था, जिसका पृथ्वी पर पहुंचने पर वेग 3u हो जाता है। मीनार की ऊंचाई होगी, बी आंसर आएगा। फटाक से बनाइए। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। स्टोन थ्रोन अपवर्ड विथ ए स्पीड u
फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। मान लो एक टावर है, ठीक है, इससे u वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ हमने क्या फेंका, एक स्टोन को फेंका है। ओके, किसी मीनार से एक पत्थर को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है, जिसका पृथ्वी पर पहुंचने पर वेग 3u हो जाता है। मतलब ये जब ऊपर जाएगा, ऊपर से घूम के जब ये पृथ्वी पर पहुंचेगा तो उस समय इसकी वेग की दिशा क्या होगी, नीचे की तरफ। मतलब इसको कह सकते हैं 3u हो जाता है। ओके, तो मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब हाइट ऑफ द टावर, मतलब h पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे a क्या होगा, नीचे की तरफ -g लगाते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, v पता है अपने को, u पता है, कितना है u है, v कितना है -3u है, s कितना है -h है, और a कितना है -g है। सब पता है, लगाते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s से। चलो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a s। तो v कितना है -3 का u, तो -3u का स्क्वायर प्लस फिर प्लस u तो u है 2 -g और -h, ये हो गया 9u स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये हो गया 8u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो h बराबर क्या हो जाएगा 8u स्क्वायर बाई 2g, तो 4u स्क्वायर बाई g, 4u स्क्वायर बाई g, 4u स्क्वायर बाई g होएगा, समझे। ओके, 4u स्क्वायर बाई g। चलिए नेक्स्ट, क्या रहा, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विथ ए इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, it reaches a maximum height of h. If one wish to triple the maximum height, then the ball should be thrown with a velocity. जब एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर v नॉट वेग से फेंका जाता है, तब इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h है। अधिकतम ऊंचाई को 3 गुना करने के लिए गेंद को फेंकने का वेग क्या होगा। अधिकतम ऊंचाई केस में क्या होता था, याद होगा, u तो u कितना कह रहा है v नॉट है। अधिकतम ऊंचाई केस में v बराबर क्या होता है 0, a बराबर क्या लिख सकते हैं -g, ठीक है। और चलिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, s बराबर v स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ अपने को h निकालना, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, उससे लगाते हैं। तो लगा सकते हैं यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला पता है, v की वैल्यू 0, u स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2 -g इंटू h। तो यहां से लिख सकते हैं u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, लिखा जा सकता है। तो अपने को क्या पूछा जा रहा है, वेग पूछा, अधिकतम ऊंचाई के 3 गुना कर दी जाए तो गेंद को फेंकने के लिए कितने वेग की आवश्यकता, मतलब क्या पूछा जा रहा है, v पूछा जा रहा है। तो यहां से 2 और g कांस्टेंट है, तो यहां से हम लिखना चाहे तो क्या लिखते, ऐसे लिख सकते हैं ना, h बराबर u स्क्वायर बाई 2g। चलो इतना काहे को करना, तो यहां से सिंपल सा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो u स्क्वायर जो प्रोपोर्शनल हो किसके होगा h के। तो अपने को क्या पूछ रहा है, अधिकतम ऊंचाई को 3 गुना करने पे, तो यहां से और हम लिखना चाहे तो क्या लिखते हैं, u जो प्रोपोर्शनल होगा रूट अंडर h के। तो वेग क्या होगा, तो सिंपल सा, चलो u2 बाई u1 इज इक्वल्स टू रूट अंडर h2 बाई h1, u प्रोपोर्शनल रूट अंडर h के। तो क्या करना अपने को, u2 पूछ रहा है कब, जब अधिकतम को 3 गुना कर दिया जाए, तो मतलब u2 और इनिशियल वेलोसिटी कितना था v नॉट था, h2 को 3h बाई h, h से h साफ, तो u2 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 v नॉट, रूट अंडर 3 v नॉट। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निर्वात में मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति
निर्वात में मुक्त रूप से कोई गिर रहा होगा तो उस पर क्या काम करेगा? त्वरण काम करेगा। त्वरण रहेगा तो उसके कारण उसका वेग क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहने वाली है, वो तो बदलने वाली है नहीं। तो क्या सकते हैं इसको? एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगा। नेक्स्ट, two stones of equal mass are dropped from the rooftop of height h one after another. ठीक है, their separation distance against time will be। समान द्रव्यमान के दो पिंड h ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिराए जाते हैं, इसके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल होगा। देखो, जो पहले गिरेगा, ठीक है, उसका वेग तेज होगा सेम टाइम पे, क्योंकि वो पहले गया तो उसके पास एक्सीलरेशन है ना, तो उसका वेग ज्यादा होगा। और जो बाद में गिरा उसका स्पीड क्या होगा? कम होगा। तो जो पीछे है उसका स्पीड कम है, जो आगे है उसका स्पीड ज्यादा है, तो स्वाभाविक है दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? लगातार बढ़ते जाएगा। तो कह सकते हैं सिंपल सा, बढ़ेगा। तो कह रहे बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ 100 मीटर हाइट सिमल्टेनियसली अनदर बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम बॉटम टू कितना दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर। 100 मीटर ऊंचाई मीनार से एक गेंद गिराई जाती है, उसी क्षण मीनार के आधार से एक गेंद 50 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है। दोनों गेंद कितने समय पश्चात एक दूसरे को पार करेंगी? क्या दिक्कत है? बनाइए। इसका आंसर आना चाहिए कितना? 2 सेकंड। तो क्या रे बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। पहले आप बनाइए। चलिए देखते हैं। 100 मीटर ऊंची मीनार से एक गेंद गिराई जाती है। मान लिया एक मीनार है, 100 मीटर का है, इसके टॉप से क्या किया था? एक गिराई जा रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u बराबर क्या होगा इसका? 0। Simultaneously another ball was thrown upward from bottom of the tower। मतलब एक दूसरे बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। कह सकते हैं u बराबर कितने से? इनिशियल वेलोसिटी कितने से? 50 मीटर। ठीक है, ठीक है। दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर। ये एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, या कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से कब टकराएंगे? तो सिंपल से मान लिया कि यहां से यहां तक ये H1 है, ठीक है, जहां पे इन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। मतलब ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, या कह सकते हैं यहां पे दोनों एक दूसरे से टक्कर करेंगे। तो यहां से यहां तक का कह सकते हैं सिंपल सा H2। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितने देर में ये पहुंचेगा? टाइम लगेगा ना, H1 डिस्टेंस ही कवर करेगा। तो चलिए, तो कह सकते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? H। ओके, तो टाइम पूछा जा रहा है ना, तो जितना टाइम इसको यहां से यहां जाने में लगेगा, यहां से यहां, उतना ही टाइम इसको भी यहां से यहां पहुंचना होगा, तभी ना टक्कर होगा दोनों का। ये भी उसी टाइम में चलना शुरू किया, उसी टाइम में ये भी चलना शुरू किया, तो दोनों का टक्कर कब होगा? जब दोनों एक ही, मतलब दोनों के लिए टाइम सेम होगा, मतलब ये भी t टाइम लगाएगा नीचे जाने में, और ये भी ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? t टाइम लगेगा। तो केस 1 की बात करते हैं, जब डाउनवर्ड चल रहा है तो u बराबर कितना? 0, t बराबर t, और a बराबर -g। ओके, तो H1 की बात करते हैं, H1 इक्वल टू क्या होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो H1 है, u 0 है, तो हाफ लिख सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो लिख सकते हैं इसको कितना? सिंपल सा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में होता, दोनों नीचे की तरफ है, तो हाफ gt स्क्वायर। उस तरह H2 की बात करते तो ये कितना होता? ut मतलब 50 इंटू t प्लस हाफ माइनस g इंटू टी स्क्वायर। यही होता ना, ये इतना, ये इतना। ओके, और अपने को पता है H1 प्लस H2 दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 है। H1 प्लस H2 100 होगा, बराबर क्या हो जाएगा? इस दोनों के यदि हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर प्लस 50t माइनस हाफ GT स्क्वायर। ये सी ये साफ, और H1 प्लस H2 100 बराबर 50t, तो t बराबर कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। समझे थोड़ी सी कहानी? चलिए, ये तो क्वेश्चंस थे जो आपको करने हैं।
जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से, मोशन इन वन डायमेंशन, एक विमीय गति से, वो सारे क्वेश्चंस अब आपको उसको भी ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में करवा चुके हैं, आपको खुद से करना है, सबको यहाँ ला के रखे हैं। जैसे ये वाली क्वेश्चन थी, ये वाली क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आपको फिर से करना है। देखो सब कुछ वही चल रहा है अपना, कब कब पूछा गया है, ये सब भी आपको बताया गया था एस्टेट वाले में। 2.0 में ये कहानी, 2.0 की ये पूरी की पूरी कहानी, ये एस्टेट 2011 9-10 की कहानी थी। ठीक है, ये भी 9-10 का ही है, ऐसा यूनिट 9-10 से पूछा था, ये 9-10 का ही क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चंस आपको खुद से करने ऑलरेडी बताया जा चुका है, और जितने क्वेश्चन आज करवा उन सबको भी करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पहले भी बोल रहे हैं कि दिक्कत होगा खासकर माइनस प्लस की कहानी। खुद से क्वेश्चन बनाइए, खुद से बनाइएगा तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और मजा आएगा, समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा। अदरवाइज हमेशा कह रहे हैं वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, नहीं बनता है फिर देखिए। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।